क्या छुपा है ताजमहल के बंद दरवाजों के पीछे? क्या है वो अनदेखे राज जिनसे ताजमहल के मुहाफिज भी हैं बेखबर? ताजमहल से मुसलसल टपकने वाला पानी किन हकायक की तरफ इशारा करता है? अगर आप जानना चाहते हैं ताजमहल की तामीर का पस मंजर क्या है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोहब्बत की दास्तान अमर करने वाला ये महल आखिर किसकी तामीर है और इसकी तामीर की क्या वजह थी। ताजमहल के नाम से जाना जाने वाला दुनिया का ये 7वां अजूबा शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की मोहब्बत में तामीर करवाया था। अगर हम शाहजहां की बात करें तो वो 1592 में पैदा हुए। उनकी मां जगत को साईं और शहंशाह सलीम जहांगीर ने अपने साहबजादे का नाम खुर्रम रखा, मगर बादशाहत के तख्त की वजह से उनको शाहजहां का लक़ब दिया गया, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। मुमताज बेगम का असल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और उनकी पैदाइश 1593 में हुई। मुमताज बेगम और शाहजहां की दास्तान मोहब्बत का आगाज उस वक्त होता है जब शाहजहां ने 15 वर्ष की उम्र में मुमताज महल को पहली मर्तबा देखा और उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। यही पहली नजर वाली मोहब्बत थी जिसने इस दुनिया को ताजमहल जैसे 7वें अजूबे से मुज़य्यन किया। तारीखी किताबों में दर्ज है कि मुमताज बेगम और शाहजहां की मंगनी 1607 में हुई और शादी 1612 में। रवायात में बताया जाता है कि मुमताज महल शाहजहां की दूसरी बीवी थीं। मुमताज बेगम से शादी के बाद शाहजहां ने और शादियां भी की, मगर ताजमहल शाहजहां का मुमताज बेगम से खास ताल्लुक और मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। मगर 1630 में एक जंग के दौरान मुमताज बेगम ने शाही खैमे में 14वें बच्चे को जन्म देते हुए दम तोड़ दिया। अपनी बाहों में अपनी महबूब शरीके हयात को दारे फानी से कूच करते देखना शाहजहां को सदमे में पहुंचा गया। उस वक्त उसे अपनी बीवी की आखिरी आरामगाह को दुनिया का सबसे दिलकश और मुनफिद मकाम बनाने का ख्याल आया। इसी जज्बे ने ताजमहल की तामीर मुमकिन बनाई और चाहने वालों के लिए एक अजीम मिसाल कायम की। ये तो था शाहजहां और मुमताज बेगम की मोहब्बत का पस मंजर। अब बात करते हैं ताजमहल की तामीर की। तो नाजरीन, शाहजहां ने ताजमहल की तामीर में बेहतरीन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करवाया और इसकी खूबसूरती उजागर करने में कोई कसर ना छोड़ी। ताजमहल उस दौर के बेशुमार कीमती पत्थरों से तामीर किया गया। उन पत्थरों पे माहिर कारीगरों ने कुरानी आयात तहरीर की। उनके काम की उम्दगी का एतराफ आज के जाने माने आर्किटेक्ट भी करते हैं। उस वक्त ताजमहल की तामीर में होने वाली लागत करीबन 3 करोड़ 20 लाख थी और आज के दौर में अगर ताजमहल की कीमत कयास की जाए तो कम से कम 7,500 करोड़ होगी। ताजमहल की तामीर 25 साल में मुकम्मल हुई, पर क्या आप जानते हैं कि ताजमहल मजबूरन आगरा में तामीर हुआ? इसका असल मकाम बुरहानपुर था, चूंकि ताजमहल मुमताज बेगम की कब्र वाली जगह पर तामीर किया जाना था और मुमताज बेगम को वफात के बाद बुरहानपुर में दफन किया गया था। सहूलियात के फुकदान ने शाहजहां का फैसला तब्दील करवा दिया। मुमताज महल की कब्र बुरहानपुर से आगरा में मुंतकिल की गई और फिर आगरा में इसकी कब्र वाले मकाम पर ताजमहल तामीर हुआ। वो दौर जानवरों पर सामान लादने का था। ताजमहल की लाजवाब तमीर के मामले में शाहजहां की संजीदगी का अंदाजा इस बात से होता है कि उस जमाने में 1000 हाथियों पर लाद कर ताजमहल के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और बड़े सगीर पाको हिंद के मुख्तलिफ शहरों से सामान इकट्ठा किया गया। इमारत के हुस्न को दोबाला करने के लिए सफेद मार्बल राजस्थान से मंगवाया गया। इसकी तामीर में जेड, टुर्क्वाइज, जैस्पर, क्रिस्टल, सफायर और कार्नीलियन का इस्तेमाल हुआ। जेड और क्रिस्टल चीन से मंगवाया गया, जैस्पर को पंजाब से, टुर्क्वाइज को तिब्बत से, सफायर को श्रीलंका से और कार्नीलियन को अरब से मंगवाया गया। ये महल तकरीबन 22 साल के अरसे में कुछ इस तर्ज पर तैयार हुआ कि जब आप मेन रास्ते से ताजमहल की तरफ बढ़ते हैं तो ये अपने साइज के निस्बत बड़ा नजर आता है। आप जैसे ही कदम आगे बढ़ाते जाएं तो इसका साइज नॉर्मल होता चला जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ताजमहल की इमारत के गिर्द 4 पिलर्स हैं। इनकी लंबाई 137 फुट है और इनकी मुनफरिद बात यह है कि ये बाहर की तरफ झुके हुए हैं। अब सवाल ये है कि पिलर्स के बाहर की जानब झुके होने के पीछे क्या राज है? उन कारीगरों ने पिलर्स का झुकाव बाहर की जानिब इसलिए किया ताकि जल्जले के वक्त ये पिलर्स ताजमहल के अंदर गिरने की बजाय बाहर की तरफ गिरें और ताजमहल को नुकसान न हो। ताजमहल का चबूतरा जो सतह जमीन से 7 मीटर ऊंचा है, वो सुर्ख पत्थर से बनाया गया। तमाम इमारत संगे मरमर की है और इसकी लंबाई और चौड़ाई 130 फुट और बुलंदी 200 फुट है। अब आप सोच रही होंगे कि ताजमहल इतने बरसों से सही मुसल्लम कैसे खड़ा है? तो नाजरीन, ताजमहल की तामीर टिम्बर से हुई है। टिम्बर अपनी असल में इतना पुख्ता नहीं, मगर चूंकि ताजमहल यमुना रिवर के पास तामीर किया गया और यमुना रिवर का पानी टिम्बर को अपनी नमी से सालिम रखता है, यही वजह है कि आज तक ताजमहल की बुनियादें मजबूती से टिकी हुई हैं।
ताजमहल को तामीर करने वालों की काबिलियत इससे भी नुमायां होती है कि उन्होंने इसको जमीन से कुछ फुट ऊंचा बनाया था कि यमुना रिवर में पानी की ज्यादती के वक्त पानी ताजमहल में दाखिल ना हो। ताजमहल की उम्दा और मुनफरिद तामीर पर 22,000 मजदूरों ने काम किया, जिनके मुतालिक ये बात मशहूर है कि महल के तकमील के बाद शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए। हाथ काटने की वजह ये थी कि शाहजहां नहीं चाहता था कि ऐसी इमारत किसी और के लिए तामीर की जाए। नाजरीन, ताजमहल की तामीर के वक्त शाहजहां के हुक्म के मुताबिक ताजमहल की छत की मखसूस जगह से सुराख किया गया। हैरानकुन बात यह है कि उस सुराख से मुसलसल पानी का कतरा टपकता है। ये टपकने वाला पानी आंख से गिरने वाले आंसू की तरह मालूम होता है। शाहजहां ने ऐसा इसलिए करवाया था ताकि तवील अरसे तक ये महल मुमताज बेगम की मौत का गम मनाए। अगर बात करें 22 बंद दरवाजों के पीछे छुपे राजों की, तो ताजमहल के 22 दरवाजे सियाहों के लिए बंद रखे जाते हैं। इनके मुतालिक मुख्तलिफ अफवाहें तारीखी रवायात में इंतशार फैलाती नजर आती हैं। चंद बरस कबल ये बात मशहूर हो गई कि ताजमहल के 22 बंद दरवाजों के पीछे हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से इस गलत खबर की तरदीद कर दी गई और सबूत के तौर पर इन दरवाजों के पीछे छुपे मंजरों की तस्वीर पोस्ट कर दी गयी। दुनिया के 7वें अजूबे की एक अजब अदा ऐसी है जो सिर्फ इसी का खासा है। किसी और इमारत में यह अंसर नहीं पाया जाता। ताजमहल में लगे सफेद मार्बल की वजह से सुबह के वक्त ये बिल्कुल शफाफ पानी के मसल हो जाता है। सूरज के निकलते वक्त गोल्डन, दोपहर में सफेद, शाम में पीला और रात के वक्त चांद की रोशनी से नीला हो जाता है। ताजमहल में 400 से ज्यादा किस्म के पौधे, फलदार दरख्त और परिंदे रखे गए थे, मगर जैसे ही मुगलों की शहंशाही खत्म हुई तो ये सब भी खत्म हो गया। मगर अब जो बाग है वो किसने तामीर किया? ये लॉर्ड कर्जन ने बनवाया। इस बात का सबूत ताजमहल में मौजूद लॉर्ड कर्जन के नाम का रखा गया लैंप है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। मजीद मुनफरिद मालूमात के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया।